अच्छा जी, जब बारात वाला दिन होता है ना, वो जिसके घर में ये बारात का फंक्शन होता है, वो बहुत बिजी टाइम होता है घर के हर बंदे के लिए और स्पेशल ब्राइडल टू बी के लिए। तो उसे पार्लर जाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन मिस्टेक से बचना चाहिए पार्लर के अंदर भी। तो ये आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिनके घर में पहली शादी है। तो वो तो पहली शादी होती है ना, सम टाइम बंदा ना कहीं अनजाने में या कोई चीज़ मिस हो जाती है, गलती या मिस्टेक हो जाती है। तो मेरी ये वीडियो उन बहनों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, पार्लर जाने से पहले कौन से काम हमें पार्लर जाने से पहले कर लेने चाहिए और कौन से कामों पे हमें तवज्जो पार्लर के अंदर देनी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये कि पार्लर वाले दिन जाने से पहले, मतलब आपका जो बारात वाला दिन होता है, आप 2 नफल हाजत के पढ़ के जाओ कि अल्लाह आपके इस दिन में आसानी पैदा करे, आपका हर काम अच्छे तरीके से हो जाए, फंक्शन अच्छे से हो जाए, पार्लर से आप तैयार भी अच्छे हो जाओ। बाज़ लोग ना इस चीज़ को जस्ट मजाक लेते हैं, रियलिटी है कि छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, हद तक उनका होने का तुक नहीं होता। जब आप 2 नफल हाजत के पढ़ के जाते हो ना, आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हो, आपके हर काम में बरकत हो जाती है। कोई काम बिगड़ने भी लगता है ना, वो बिगड़ता बिगड़ता बच जाता है। तो ये तो एक रियलिटी है। तो 2 नफल हाजत के तो लाजमी पढ़ के जाएं। नंबर 2, 1-2 दिन पहले जो आपने आपका जो वेडिंग ड्रेस है या ज्वेलरी है या जो क्लच है या शूज़ हैं, वो एक बैग में डालें। आपकी तमाम एसेसरीज़ होनी चाहिए। आपको मतलब रात वाले दिन सुबह सुबह चीज़ों को ढूंढना, इकट्ठे करने वाला काम वाला सीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ मिस हो जाती है ना, तो घर के सारे लोग बिज़ी होते हैं, वो चीज़ आप तक दोबारा पार्लर में पहुँचाना भी ना बहुत मुश्किल काम होता है और उसमें भी बड़ा टाइम वेस्ट होता है, टेंशन अलग से हो रही होती है। नंबर 3, जो टाइम मुकर्रर होता है ना पार्लर का आपका, कि आपको अगर पार्लर वाली ने 10 बजे का टाइम दिया है, सुबह के 9 बजे का टाइम दिया है, उस टाइम के हिसाब से आप पहुंच जाओ। क्योंकि जब शादियों का सीज़न होता है ना, ये फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ये पार्लर्स में रश लगा होता है हर तरह का ना मेकअप करवाने के लिए, हर तरह का काम करवाने के लिए। जब पार्लर की जो बंदी होती है, वो जो आपको टाइम दे रही होती है ना, उसने उसी हिसाब से दूसरे लोगों को टाइम दिया होता है। जब आप लेट पहुँचते हो ना, फिर उसने अपना टाइम तो कवर करना होता, फिर उस पर वो पता क्या करती है, वो अपना हाथ बड़ा तेज़ तेज़ चलाती है। फिर कोई ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, कहीं हेयर स्टाइल में हो जाती है, कहीं मेकअप पे हो जाती है, मतलब कोई ऊंच नहीं थोड़ी बहुत छोटी हो जाती है। तो ये कि पार्लर वाली सुकून के साथ आपके चेहरे पे मेकअप करे, आपकी हर चीज़ सेट करे। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप पूरे टाइम पे, जो टाइम मुकर्रर है, फिक्स है, उस पर पहुँचो। नंबर 4, पार्लर जाने से पहले ना अपने बालों को धो के जाएं, पर अपने बालों पे कोई मास्क कंडीशनर मत लगाएं। क्योंकि हेयर स्टाइल बनना होता है तो बाल फिर इतने सीधे होते हैं ना, वो कोई हेयर स्टाइल कबूल ही नहीं करे, तो कुछ थोड़ी देर बाद वैसे ही बाल हो जाते हैं सीधे। तो जस्ट अपने बालों को एक अच्छा सा शैम्पू करके जाएं, ताकि पार्लर वाली जब कोई आपके बालों पर कोई हेयर स्टाइल बनाए तो वो आपके बालों, मतलब वो टिके भी, स्टे भी करे। 5वीं ये चीज़ कि हमारे यहाँ ना 80% पार्लरों का ये हाल है कि उन्होंने ना लड़की को ना गोरा चिट्टा कर देना, चाहे लड़की का वो कलर स्किन टोन है या नहीं है, ये उनका मसला नहीं होता। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो स्किन टोन है ना, बहुत भी अगर आपने कोई गोरा शोरा होना, अपनी स्किन टोन से 1 नंबर लाइट बेस लगवा लें, इससे ज़्यादा लाइट में मत जाइएगा। नहीं अच्छा लगता बंदा। बास टाइम तो ये होता है कि मेकअप ग्रे होने लग जाता है, मतलब आपकी बेस ही ग्रे होने लगी, तो क्या फ़ायदा, कितना अच्छा आई मेकअप हुआ है या कितना अच्छा ब्लश ऑन लगा या कितना अच्छा हेयर स्टाइल लगा है। बेस मेन चीज़ होती है। तो ये आपको अपना मुंह खुद हिलाना पड़ेगा, कि उन्हें बताना पड़ेगा जैसी मेरी स्किन टोन है ना, उसके हिसाब से बेस लगाएं। अगर कोई आपने कोई थोड़ा सा करना भी, तो 1 नंबर लाइट यूज़ कर लें, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ें। ये चीज़ें हम अच्छी करने के लिए, अच्छे लगने के लिए करते हैं ना, पर जब हम बहुत गोरे चिट्टे होने की कोशिश करते हैं ना, तो ये चीज़ें ना बहुत फिर रोंग चले जाती हैं। नंबर 6, अपने चेहरे के हिसाब से मेकअप करवाएं। बाज़ लड़कियों का चेहरा बहुत हेल्दी होता है, ठीक है ना, उनको उस हिसाब से बेस लगवानी चाहिए, क्योंकि वो हेल्दी चेहरे में ज़रा भी ज़्यादा मेकअप होता है, वो चेहरा और हेल्दी लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बाज़ लड़कियों की आंखें छोटी होती हैं, जब ब्राइडल आई मेकअप होता है वो हैवी होता है, वो आंखें और चुन्नी मुन्नी हो जाती हैं। ये आपको पार्लर वाली को कहना पड़ेगा कि मेरी आंखें हुडी हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, इस पर
मतलब कि ना मेकअप का हाथ ज़रा होला रखना है, ऐसे रखें कि जिससे मेरी आंखें ज़रा खिली खिली ना बड़ी बड़ी लगे, या कि मज़ीद छोटी ना हो जाए, ये आपको खुद कहना पड़ेगा। नंबर 7, जो भी हेयर स्टाइल बनवा रहे हो ना, अपने फेस को, अपने लुक को सामने रख के बनवाएं। अगर तो आपका चेहरा बहुत हैवी है, चबी फेस है ना, तो फिर ऐसा हेयर स्टाइल बनवाएं जिसमें आपका चेहरा कम हैवी लगे, या आपको उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो उन पर छोड़ दोगे, वो फिर जो उनको आसान लगे वो बना देंगे। और जिन लड़कियों की हाइट अच्छी खासी है ना, वो लंबे लंबे जूड़े मत बनवाएं, वो बिल्कुल लंबी हाइट वाली लड़कियों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, नंबर 8 ये कि अपना परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लेके जाएं। मैंने ये अक्सर पार्लर से मैं चेक किया है कि चाहे ब्राइडल मेकअप हो, चाहे पार्टी मेकअप हो, कोई परफ्यूम शर्म्यूम ना दुल्हन को लगाई जाती है, ना पार्टी मेकअप वालों को लगाई जाती है। तो सम टाइम ना, अगर थोड़ा सा मौसम हो ना पसीने वाला, बाज़ लड़कियों को पसीना ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं परफ्यूम या बॉडी स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके पास अपना होना चाहिए, अगर पार्लर से ना मिल रहा हो तो आप अपने आप पे खुद कर सको, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसे लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आगे शेयर भी कर दें। अच्छा, 9वीं चीज़ है ना, वो है फेक नेल लगवाना, ठीक है। वो बास कर ना, पार्लर्स वाली फेक नेल बड़ी अजीबो गरीब लगा देती हैं वो, और इतने लंबे लंबे होते हैं वो, ऐसे फील होता है जैसे किसी ना चुड़ैल के नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, सीरियसली ऐसे फील हो रहे होते हैं। कोशिश करें अपने ओरिजिनल जो नेल है ना, उन पे ही नेल पेंट लगवाएं, या फिर कोई बड़े डिसेंट से अच्छे से जो फेक नेल है ना, वो खुद लेके उनको दे देंगे, वो लगाएं। कोई ऐसे अजीबोगरीब से ना लगाएं जिस पे आप ना कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा हो आपके ना हाथों को देख कर, आपके नेल्स को देख कर। 10वीं चीज़ ये है कि ना, आजकल ना पार्लर्स में ब्राइडल्स पर लेंस लगवाने का बहुत ना फैशन हुआ है। इससे ये तो होता है कि वाकई एक लुक में चेंज आता है, अच्छा भी लगता है देखने पे। लेकिन मेरी वो बहनें जिन्होंने कभी आंखों में लेंस लगाए ही नहीं, ना लगाने की कभी कोशिश की है, वो कभी अपने बिग डे में भी लेंस लगाने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम लेंस आंखों में लगते हैं ना, वो आंखों को बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत तंग करते हैं, आंखों में पानी जारी हो जाता है, वो पानी ही नहीं रुकता, और आंखें अलग तकलीफ़ में आ जाती। जब आंखें तकलीफ़ में आ जाएंगी ना, आपका पूरा फेस तकलीफ़ में आ जाएगा। आप कितने भी क्यों ना प्यारे लग रहे हो, लेकिन वो जो तकलीफ़ है ना, वो छुपा नहीं सकते, आप वो अच्छी खासी अजियत में आ जाओगे। इसलिए अगर आपने कभी अपनी आंखों पे लेंस नहीं ना लगाए, तो अपने इस बिग डे में भी ना बिल्कुल लगाने की कोशिश मत करो। बहुत बुरा हाल हो जाता है उन लड़कियों का जिन्होंने लाइफ में कभी लेंस यूज़ नहीं किए होते, बस पार्लर वाली के कहने पे कि आप बहुत प्यारी लगेंगी, उस दिन लगा के बैठ जाती हैं। यकीन करो बहुत बुरा हाल हो जाता है उन लड़कियों का। मेकअप का अलग से हशर नशर हो जाता, अपना अलग से हशर नशर हो जाता, और तकलीफ़ में अलग से आ जाते हैं। तो जिन मेरी बहनों को तो पता है ना लेंस कैसे लगाते हैं, वो अपने आम रूटीन में भी लगाती रहती हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनको नहीं वो लगाती ना, वो बिल्कुल ये कोशिश मत करें। तो अल्लाह मेरी सब बहनों के नसीब अच्छे करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे आगे। ये छोटी छोटी टिप्स इन्हें फॉलो करें, आपका बिग डे और अच्छा बन जाएगा और ख़ूबसूरत बन जाएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।